प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एक ऐसा चैप्टर जो अपने आप में बहुत अच्छी वेटेज रखता है। आज इस चैप्टर के डायग्राम्स को हम इस सिंगल वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक है जो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ लिए होंगे वो है मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। इस चैप्टर के जितने भी डायग्राम्स हैं सिर्फ डायग्राम्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो आता है डायग्राम वो सेकंड पेज पर आता है, डोमिनेट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट के बारे में। ये वो पेयर्स है, 7 पेयर है जो मेंडल ने पी प्लांट को स्टडी करने के दौरान इस्तेमाल किए। यहाँ पर जो सबसे पहले आता है वो होता है सीड सेप। सीड सेप, एक बात बताओ, जो एकदम गोल परफेक्ट चीज होती है वो ज्यादा अच्छी लगती है या फिर जो एकदम सुकड़ी सुकड़ी सी होती है वो अच्छी लगती है? आप कहेंगे राउंड, जो एकदम राउंड होता है। तो इससे याद कर सकते हैं आप, जो डोमिनेंट ट्रेट जाएगा वो राउंड होगा। रिसेसिव ट्रेट रिंकल, एकदम मुरझाया हुआ सा, अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। आपने और हमने सबसे ज्यादा जो मटर के दाने देखे हैं वो ग्रीन कलर वाले देखे हैं, लेकिन एक और मटर होती है जो येलो कलर की होती है, ये आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सीड कलर है येलो, मतलब हमें मम्मा बता रही है, इतने मतलब ये चीज हमें हमारी मम्मी बता रही है, हमसे जो बड़ी है वो बता रही है हमें, तो थोड़ा सा इससे याद कर सकते हो आप, डोमिनेंट ट्रेट। और ग्रीन कलर ये चीज हमने देख रखी है, दिस विल बी राइट टू लर्न अबाउट दैट। एंड नेक्स्ट आ जाता है फ्लावर कलर। आजकल तो बीटीएस वाला थोड़ा सा पर्पल पर्पल चीजें चल रही है, तो आप यहाँ पर इस फ्लावर को याद कर सकते हैं विद द बीटीएस लाइक थिंग, कि जो डोमिनेंट होगा वो वायलेट होगा, वायलेट कलर का होगा, और जो रिसेसिव होगा वो वाइट कलर का होगा। और नॉर्मली आप समझ भी सकते हो कि जो वाइट कलर होता है वो थोड़ा सा रिसेसिव ही लगने लगता है। पॉट शेप, एक बात बताओ, जो पॉट शेप होगी, जो मटर का छिलका होता है वो एकदम अच्छा वाला, एकदम फिनिशिंग होती है वो वाला अच्छा लगता है, या फिर जो एकदम रिंकल सुकड़ा हुआ सब वो अच्छा लगता है? तो जो अच्छा होता है, एकदम परफेक्ट होता है, वही तो हमें अच्छा लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम समझ सकते हैं, तो जो ग्रीन कलर है, पॉड का जो कलर, सॉरी, पॉड की जो शेप है वो फुल वाली ज्यादा अच्छी लगेगी या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड अच्छी लगेगी? तो यहाँ पर ये आप याद कर सकते हो कि जो फुल है वो वाली ज्यादा अच्छी लगेगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड वाली नहीं अच्छी लगेगी। नेक्स्ट यहाँ पर है पॉड कलर। पॉड कलर की बात करें, पॉड कलर को अच्छे से याद रखना कि जो ग्रीन है वो डोमिनेंट है और जो येलो है वो रिसेसिव है। पॉट कलर में और सीड कलर में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना यहीं पर। नेक्स्ट है फ्लावर पोजीशन, एक्सियल और टर्मिनल। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो ए है वो हमेशा लेटर में सबसे आगे आता है, मतलब ये ट्रिक है बेटा। तो जो ए है वो लेटर में सबसे आगे आता है तो वो डोमिनेंट है, एंड जो टी है वो एकदम लगभग लास्ट में जाकर आता है तो वो रिसेसिव है। इस तरीके से याद कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेम हाइट। तो ये तो आपको अब तक याद ही होगी अगर आपने इतना सारा इस चैप्टर को अच्छे से बार बार रिवाइज कर लिया है। जो टॉल है वो डोमिनेंट है, जो डार्क है वो रिसेसिव है। तो यहीं पर 7 पेयर यहाँ पर खत्म हो जाते हैं मेंडल के, जो उसने पी प्लांट के दौरान पढ़े थे। इधर जो टेबल है उस पर दे रखा है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ मेंडल, जो उसने पढ़े थे पी प्लांट के दौरान, पी प्लांट को स्टडी करने के दौरान। तो आप इसको भी अच्छे से यहाँ पर कवर कर सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर का डायग्राम दे रखा है, और यहाँ पे डायग्राम देने का रीजन ये है कि ये जो आगे की जो प्रोसेस करी जा रही है उसको आसानी से हम और आप समझ लें। पेटल्स, स्टिग्मा, एंथर, स्टेमन, कार्पल, ये पूरा आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। यहाँ पर हमारे पास में व्हाइट फ्लावर है, दूसरा वायलेट है। ये पेरेंट्स है, ये वाली फीमेल है एंड ये मेल का साइन होता है, ये आपको पता होगा। यहाँ पर हमें इमेस्कुलेशन कर दिया, यानी कि एंथर को रिमूव कर दिया, और यहाँ से हमने पॉलन्स को स्प्रेड किया स्टिग्मा के ऊपर। एंड यहाँ पर जो हमने फ्लावर्स देखने को मिले हैं इस मटर के, जो बाकी फ्लावर्स जो हमें देखने को मिले हैं वो सेम कलर और सेम हाइट के ही गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि यहाँ पर क्रॉस जो प्रोसेस है वो की गई है पी प्लांट को बनाने के लिए। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो आ जाता है यहाँ पर हमारे सामने, जो कि है
ये वाला, जिसमें समझाया गया है कि आखिरकार कैसे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो करा जाता है। हमारे पास में पेरेंटल प्लांट है, जो कि एक है टॉल, दूसरा है डफ। आपने यहाँ पर इसकी सेल्फ पॉलिनेशन वगैरह ये वाला प्रोसेस कर रखा है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे क्या चीज़ होने जा रही है इस पूरी प्रोसेस के अंदर। तो इसको एक बार आप 2-3 बार इस चीज़ को कवर अप करके जाइएगा। इसमें ज़्यादा समझाने जैसा कुछ भी नहीं है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारे सामने पुनेट स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट। बेटा, पुनेट स्क्वायर अगर आपको बनाना नहीं आता है तो लिटरली आप जो अगर किसी एग्जाम में टाइम बचाने वाला कॉन्सेप्ट रखना चाहते हो अपने दिमाग में, तो पुनेट स्क्वायर को तो रट्टा मार लो जितना अच्छे से मार सकते हो। इसकी हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बिकॉज ऑन द स्क्रीन इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट, तो हो नहीं पा रहा है इसकी वजह से। कोई बात नहीं, नेक्स्ट यहाँ पर जो डायग्राम जाता है पुनेट स्क्वायर को तो अच्छे से कर लेना, क्योंकि बेटा पुनेट स्क्वायर आता है। और ये वाला जो पूरा थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, आता है ये सॉल्व करने की नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हमने बात की पुनेट स्क्वायर की। पुनेट स्क्वायर के बाद में हमें यहाँ पर टेस्ट क्रॉस देखने को मिलता है। आखिरकार टेस्ट क्रॉस होता क्या है, सबसे पहले तो यही समझते हैं हम लोग। टेस्ट क्रॉस आखिर ये होता है कि टेस्ट क्रॉस में आखिरकार हमें ये पता चलता है कि जो पेरेंट है हमारे पास में वो कैसा डोमिनेंट है, होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास में एक होमोजाइगस रिसेसिव है, एंड दोनों तरफ होमोजाइगस रिसेसिव है। एंड यहाँ पर हमारे पास में एक डोमिनेंट फिनोटाइप है, हमें नहीं पता उसके पास डब्ल्यू डब्ल्यू है या फिर कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू है। हमने उसको क्रॉस कराया, जब हमने क्रॉस कराया तो रिजल्ट हमारे पास में आया कि सारे के सारे जो फ्लावर है ना वो कैसे आ रहे हैं, वायलेट आ रहे हैं। यानी कि दोनों ही तरफ कैसा होगा कि जो W है वो डोमिनेंट हो रहा है ओवर द स्मॉल W। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम देखें कि स्मॉल W एंड कैपिटल W एंड स्मॉल W है, इसका जो हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में क्रॉस करा रहे हैं, तब हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास वायलेट एंड वाइट कलर के दोनों टाइप के देखने को मिलते हैं कि फ्लावर आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो अननोन फ्लावर है, जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, वो हेट्रोजाइगस रहा होगा, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू रहा होगा। टेस्ट क्रॉस में हमें यही देखने को मिलता है कि ये एक बार अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि ये पूछेगा तो नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि ये टेस्ट क्रॉस की डिफाइन पूछ ले आप लोगों से, टेस्ट क्रॉस की डिफाइन लिखकर आपसे पूछ ले कि ये कौन सा क्रॉस है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कवर अप कर लेना चाहिए। और हो सकता है यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक डायग्राम बनाए एंड पूछे आपसे कि बताओ कि जो अननोन फ्लावर है वो कौन से टाइप का है, होमोजाइगस है या फिर हाइड्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा अच्छे से कवर करनी होगी। यहाँ पर जो नेक्स्ट डायग्राम है वो हमें बताता है कि आखिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल है स्नैपड्रैगन का। इसके पास में दो टाइप के फ्लावर होते हैं, पेरेंटल जनरेशन के अंदर रेड होता है, दूसरा वाइट होता है। इसका एक आर स्मॉल आर लेके हमने बनाया तो ऑल पिंक आ गए, यानी कि जब हमने इसका क्रॉस करवाया तो सारे के सारे पिंक कलर आ गए। यानी कि ना तो कोई रेड आया कंप्लीटली, ना ही कोई कंप्लीटली वाइट आया। रेड और वाइट को जब हम कलर को मिक्स करते हैं ना तो पिंक कलर बनता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो F1 जनरेशन आई है वो पिंक कलर की आई है, यानी कि न तो पर्टिकुलर कोई एक कलर दूसरे के ऊपर डोमिनेंट हो पाया, नहीं दूसरा मतलब किसी सामने वाले के ऊपर डोमिनेंट हो पाया, बीच का ही एक मिक्सअप चीज बना ली। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसकी F1 जनरेशन से क्रॉस करवाएंगे। इसकी F1 जनरेशन का क्रॉस होगा स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, मेल एंड फीमेल गैमीट्स लेंगे हम यहाँ पर। एंड जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो एक तो कम्प्लीटली रेड आ रहा है, दो कम्प्लीटली पिंक आ रहे हैं और एक कम्प्लीटली वाइट आ रहा है, यानी कि 1:2:1 का कॉन्सेप्ट बन रहा है हमारे सामने। तो ये जीनोटाइप भी 1:2:1 का है। तो ये क्या है, हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आप इसको ये चीज याद रखना कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में किस टाइप के जो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो देखने को मिलते हैं, 1:2:1, एंड दोनों का ही 1:2:1 है। तो यहाँ पर ये अच्छे से याद रखना। और ये एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन का है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने देखने को मिलता है वो है कोडोमिनेंस, जो कि हमें
ब्लड ग्रुप्स, ह्यूमन पॉपुलेशन के ब्लड ग्रुप्स के अंदर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो अलील है पेरेंट्स का वो आई ए है। आई ए यानी कि ये ए ब्लड ग्रुप को शो करता है। तो जब हमने इसके ऑफस्प्रिंग निकाले तो वो आई कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए ही आए, जिससे ऑफस्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप देखने को मिला वो ए देखने को मिला। सेम इसमें अगर हमने एक पेरेंट का एक ब्लड ग्रुप ले लिया, दूसरे का बी ले लिया, तो जो जीनोटाइप देखने को मिलेगा ऑफस्प्रिंग का वो आई ए और आई बी होगा। यानी कि आई ए और आई बी होगा, लेकिन इसका जो ब्लड ग्रुप निकल कर आता है वो ए बी निकल कर आता है। इसका मतलब ना तो कोई किसी के ऊपर हावी हुआ, ना ही दूसरा अपने ऊपर मतलब सामने वाले के ऊपर हावी हुआ, और ना ही इन्होंने बीच का कोई रास्ता निकाला। इन्होंने ये कहा कि हम भाई जो भी घर परिवार बसाएंगे साथ में बसाएंगे। तो ए बी कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको को डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो ये वाला चार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कई सारे टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उस हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है ये डायग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो डायग्राम आ रहा है वो इस पेज में तो एक भी नहीं है। नेक्स्ट ये वाला जो पेज है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है अपना इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का। यानी कि यहाँ हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस क्रॉस देखने को मिल रही है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है कि हमारे पास में एक राउंड कलर का हमारे पास में सीड है और दूसरा वो येलो कलर का है। एक हमारे पास में रिंकल है और वो ग्रीन कलर का है। यानी कि हमने यहाँ पर एक पूरा फेज लिया डोमिनेंट का, एक दूसरा फेज लिया रिसेसिव का। लेकिन ये दो टाइप के, मतलब एक ले लिया हमने पॉट कलर और सॉरी सीड कलर और सीड स्टेप का। तो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर एंड स्मॉल आई वाई यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, जब हम इन दोनों का मोनोहाइब्रिड क्रॉस निकालेंगे तो वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई आएगा, और इसका स्मॉल आर और स्मॉल वाई आएगा। जब हम इसका क्रॉस देखेंगे यानी यहाँ पर देखेंगे तो जो सीड है वो किस कलर का निकल कर आएगा, राउंड होगा लेकिन येलो होगा। ठीक है राउंड होगा लेकिन येलो होगा। राउंड तो यहाँ पे कैपिटल आर है, दैट्स वाई यहाँ पे कैपिटल आर है तो राउंड हो गया, और यहाँ पे कैपिटल वाई है तो येलो हो गया, क्योंकि ये तो रिसेसिव है ये तो छिप जाएगा भाई। F1 जनरेशन, यहाँ पर F1 जनरेशन निकाली गई हमारे द्वारा। तो हमने इसका डायहाइब्रिड क्रॉस ही निकाला पुनेट स्क्वायर की हेल्प से। तो ये पूरा एक साथ ही निकालेंगे हम। तो क्या करा हमने, कैपिटल आर कैपिटल वाई का कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में क्रॉस, स्मॉल आर कैपिटल वाई का क्रॉस इसके साथ में, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में, कैपिटल आर स्मॉल वाई का क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में, स्मॉल आर स्मॉल वाई का क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में। इसी तरीके से पूरी की पूरी यहाँ पर हमने F2 जनरेशन निकाल ली। F2 जनरेशन के निकालने के बाद हमें यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिला है वो 9:3:3:1 है। और इसको अच्छे से याद रख लेना कि राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन यहाँ पर ये एक साथ लाइन से लिखे हो, तभी इसी तरीके से आप 9:3:3:1 को याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीड कलर और सीड शेप को लिया गया है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसे अच्छे से कवर अप कीजिएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आया ही होगा समझ में। एंड यहाँ पर ये मियोसिस एंड ऑल, ये बेटा बहुत ज़्यादा ही लेंथी चीज़ है, ये आपको जब समझनी चाहिए जब क्या कहते हैं लेक्चर करवाया जाता है, लेक्चर के टाइम पे समझाया जाता है। तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा सेक्स डिटर्मिनेशन इन चीज़ों को थोड़ा सा याद कर लेना कि ये किस टाइप की जी ड्रोसोफिला को लिया गया है, ये बर्ड को लिया गया है। इस टाइप से आपको ये पूरा कंपोजिशन याद होना चाहिए कि इसमें किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को एड ऑन किया गया है। एंड यहाँ पर इसी के साथ में यानी कि इसके ये लास्ट कॉन्सेप्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज वाला। इसमें फीमेल होती है 32 क्रोमोसोम वाली, लेकिन मेल होता है 16 क्रोमोसोम वाला। मियोसिस प्रोसेस के दौरान ये दो अलग अलग हो जाते हैं। अगर इसमें से कोई एक इंडिपेंडेंट जाता है, इंडिपेंडेंट वर्क करने की कोशिश करता है तो वो मेल बनता है। लेकिन अगर वो इसके साथ में क्रॉस कर ले, मेल फीमेल क्रॉस कर ले तो वो फीमेल बनता है। तो ये हनी बी का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आप थोड़ा सा इसकी समरी को पढ़ लेना। म्यूटेशन, बेटा ये म्यूटेशन के जो ये साइंस है इनको अच्छे से याद कर लो। मेल के लिए डब्बा,
आपने देखा होगा तारक मेहता में जो क्या कहते हैं पोपटलाल है, उसको डब्बा बुलाया जाता है। तो मेल डब्बा है, फीमेल गोल है भाई, जिसको कोई समझ नहीं सकता इस टाइप से। और जो ना डब्बा है ना गोल है, जो अलग ही है, तो वो उसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है, उसे नहीं पता वो लड़का है लड़की है कौन है। अब इनको रंग दो अच्छे से, अगर इन्हें कलर कर दिया गया है, इसका मतलब वो किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर इनके बीच में एक लाइन है, तो ये समझ लेना इनकी शादी हो चुकी है, इनकी मैटिंग हो चुकी है। अगर इनकी दो लाइन है, यानी कि एक इधर से भी लाइन है, एक इधर से भी लाइन है, दो लाइन है, तो ये समझना कि कोई रिश्तेदारी में बहुत करीबी शादी हुई है इनकी, ठीक है। और इस तरीके से इन दोनों के बीच में मैटिंग का साइन है, एंड देन नीचे इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि इन दोनों के जो ये बच्चे हैं, ये सर्कल कौन है, फीमेल है, यानी कि इन दोनों से जो बच्चा हुआ है ये फीमेल है। और इन दोनों से जो बच्चा हुआ है डब्बा डब्बा यानी कि मेल है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर इसमें से एक को कलर कर दिया जाए, अगर इसमें से एक को कलर कर दिया जाए, इसका मतलब है कि वो किसी न किसी बीमारी से परेशान है। अगर मान के चलो कि ये डब्बे के अंदर कोई भी नंबर 5 4 3 2 1 7 8 9 कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो उतने इंडिविजुअल है, यानी कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है कि ये इतने लोग हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि वो आखिर उनकी क्या कहते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड है, नहीं पता है। अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स हैं ये लोग, ठीक है। ये भी नहीं पता है कि इनकी सेक्स क्या है, ये मेल है फीमेल है। और इसके साथ साथ ये भी पता है कि यार कोई कलरिंग नहीं हो रखी है, इसका मतलब कि ये अनअफेक्टेड भी है, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट है, वो खत्म होता है, एंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं हमारे मैंडेलियन डिसऑर्डर। मैंडेलियन डिसऑर्डर में बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, मायोटिक डायस्ट्रोफी। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ये एकदम छिपा हुआ है, और बच्चों को नहीं पता चल पाती कि मायोटिक डायस्ट्रोफी हमारे सिलेबस में है भी या नहीं। बट बेटा यहाँ पर आप समझ सकते हो इसके हिसाब से कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, और ये दूसरा जो है वो सिकल सेल अनीमिया है, जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। इसके साथ में यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है। कलर ब्लाइंडनेस के बाद में हम यहाँ पर हीमोफीलिया को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो ये डायग्राम है, ये समझा रहा है कि किस तरीके से सिकल सेल अनीमिया किसी को होता है। यानी कि जो HbA पेप्टाइड चेन है, उस चेन के अंदर अगर GLU की जगह पे हम यहाँ पर वेलेनिन लगा दें, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति को सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। ठीक है, ये माइक्रोग्राफ ऑफ अ रेड ब्लड सेल की फोटोज है, अमाइनो एसिड कंपोजिशन ऑफ अ रिलेवेंट पोर्शन ऑफ द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की, और यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये व्यक्ति अफेक्टेड नहीं है। गैग की जगह अगर गुग आ जाए, mRNA चेन के अंदर गैग GAG की जगह पे GUG आ जाए, तो वहां पर वलेनिन ऐड हो जाता है इंसिस्ट चेन में, तो यहाँ पर किसी को सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये याद करना है कि हीमोग्लोबिन चेन के अंदर GLU ऐड होगा, ठीक है। और यहाँ पर GLU की जगह पर वेलेनिन आएगा, लेकिन mRNA के अंदर गैप की जगह पर गुग आएगा। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से कवर अप करिएगा आप लोग, ये वाला कॉन्सेप्ट भी। और यहाँ पे कई सारे क्रोमोसोमल थ्योरीज एंड ऑल है, इसको भी अच्छे से कवर अप कीजिएगा। एंड इसके बाद में थोड़ा सा समरी को भी देख लेना, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो समरी के अंदर होती हैं वो हमारे सिलेबस के अंदर देखने को नहीं मिलती है। इसी के साथ में चैप्टर फिनिश हो चुका है। आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसकी समरी रीड कीजिएगा, एक बार इसकी जितनी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स है उनको कवर अप कीजिएगा, ताकि एग्जाम में जब आप ये चीजें पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा फील ना हो कि ये कहाँ से आया, ये टॉपिक तो आखिर था ही नहीं। तो इस चीज को आप कवर अप कर सकते हो। आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में आएंगे, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत ही मजेदार तरीके से इसे हम याद कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर, एक छोटू सा कमेंट किए बगैर जाइएगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।